morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God, Sadguru and Saint of the societies. संत समझाते हैं कि हमारी आंतरिक क्षमताएं भी होती हैं और हर इंसान में आंतरिक क्षमताएं ईश्वर ने भर रखी हैं। अर्थात हर इंसान की एक कीमत होती है, पर कभी कभी हम देखते हैं कि हम अपनी आंतरिक क्षमताओं से नहीं बल्कि सामने वाले की ज़रूरत, सामने वाले की मांग के हिसाब से हम आके जाते हैं। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना है और सही निर्णय लेना है। Yes, I am Harish Arora, a professional astro, vastu and numerology consultant putting up in Delhi. All my views are based on my personal research and my professional research. There is no word, no sentence is based on copy and paste. जिस प्रकार बातचीत चल रही है कि कंपाउंड नंबर जो है वो किस प्रकार मैजिक रिसर्च के द्वारा, मेरे अपने एक्सपीरियंस के द्वारा एक्यूरेट रिजल्ट दे रहे हैं। पहली जो श्रेणी है वो ये थी कि किस प्रकार हम कोई भी लोशो ग्रिड की ग्रिड या लक्ष्मी यंत्र की ग्रिड को ऐड करके जो बैलेंस नंबर होता है उसका हम टोटल करते हैं, कंपाउंड नंबर निकलते हैं। उस कंपाउंड नंबर के बेस पर हम उसकी इनर एबिलिटी का पता कर सकते हैं। अब बात होगी दूसरी रिसर्च की। जहाँ तक दूसरी रिसर्च का ताल्लुक है उसमें मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं मोबाइल नंबर का जो 10 डिजिट सिम नंबर होता है उसके 2 पार्ट मैं करता हूँ, फर्स्ट 5 डिजिट एंड नेक्स्ट 5 डिजिट। और जो फर्स्ट 5 डिजिट का टोटल आता है और जो नेक्स्ट 5 डिजिट्स का टोटल आता है, नॉर्मली वो टोटल जो है कंपाउंड नंबर में ही आएगा। और वो जो 2 कंपाउंड नंबर हमें मिल गए, फर्स्ट 5 डिजिट का एंड नेक्स्ट 5 डिजिट का, और एक तीसरा कंपाउंड नंबर मिलता है ऑल दी 10 डिजिट टोटल। जब हम 3 कंपाउंड नंबर को प्राप्त कर लेते हैं तो इन तीनों कंपाउंड नंबर अगर वो अच्छी श्रेणी में आते हैं, जैसे 10, 27, 37, 27, 20, 47, 37, 20, 57, अगर ये आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो मकसद है वो कामयाबी की ओर दौड़ता है। कैसे कैसे 10 नंबर अपना इफेक्ट देगा, 27 नंबर अपना इफेक्ट देगा, 37 नंबर अपना इफेक्ट देगा, और 3 और 7 10, फिर 10 नंबर इफेक्ट देता है। ऐसे करके मैंने एक्सपीरियंस किया है, कम से कम 1000 मोबाइल चेक किए हैं कि जैसे जैसे ये कंपाउंड नंबर होते हैं वैसे वैसे ही उस इंसान की इनर एबिलिटी सामने प्रत्यक्ष दिखती हैं हमें। तो आज की चर्चा यहीं तक। अब समय है वास्तु टिप का। जी हाँ, वास्तु टिप में इतना ही कि हमें अपने आसपास के वातावरण का भी ध्यान रखना है, सकारात्मक ऊर्जा पैदा करनी है अपने आसपास के वातावरण में, जो हमारे जीवन में समृद्धि, विकास और खुशी स्थापित करती है और हम सक्षम हो जाते हैं। उसके स्रोत क्या है सकारात्मक ऊर्जा के, इस ओर ध्यान देना है। डीप रूटेड थॉट एंड वाइब्रेशन, वृद्धियाँ, उससे ओरा बनती है और वो ओरा हमारे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को जन्म देती है। इसलिए थॉट्स मस्ट बी स्पिरिचुअल एंड विद
प्रेयर फॉर ऑल। तो आज की चर्चा यहीं तक। थैंक्स।